नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए महाभारत का प्रसंग लेकर उपस्थित है। आज का प्रसंग है दोनों की उपासना एक साथ संभव नहीं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना। मित्रों, तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। प्राणों का संकट आने पर भी धर्म की रक्षा आवश्यक है। सर्वस्व त्याग कर भी मनुष्य को अपना धर्म मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये शब्द भीष्म पितामह कह रहे थे। वे तीरों की सैया पर मरणासन पड़े थे। अंतिम समय आ गया था। मृत्यु जब निकट आती है तो पुरानी स्मृतियाँ धीरे धीरे याद आती हैं। अच्छी बुरी सब बातें एक एक कर उनकी चेतना के पटल पर आ रही थी। वे सबको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। अनेक व्यक्ति सुन रहे थे। सर्वस्व त्याग कर भी धर्म मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई। सब द्रौपदी की ओर देखने लगे आश्चर्य से। द्रौपदी हंसी क्यों? क्या उसे यह महत्वपूर्ण बात अनुचित प्रतीत हुई? उसके मन में क्या कोई शंका है, कोई मतभेद है? आखिर क्या बात है? द्रौपदी की वह मुस्कुराहट अनुभवी पितामह के ज्ञान नेत्रों से न छिप सकी। वे बोल उठे, तुम मेरी बात पर हंसी क्यों बेटी? क्या कोई शंका है? बेचारी द्रौपदी को उस हंसी पर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। वह सोच रही थी कि हाय, मुझसे कैसी अशिष्टता हो गई। वह हमारे लज्जा के गड़ी जा रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। वह चुप थी, निःशब्द, मानो काठ मार गया हो। क्या कहे? आवेश में आदमी कहने को कुछ कह जाता है, पर उसे बाद में अपने कार्य पर बड़ा पश्चाताप होता है। जैसे छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द भी कदापि नहीं लौटता। द्रौपदी की हंसी क्या अब वापस आ सकती थी? वह संकोच में चुप थी। सोचती थी चुप रहने से बात स्वयं ही टल जाएगी। व्यर्थ ही क्यों बोले, कहीं कुछ और अनुचित बात मुंह से न निकल जाए। पर भीष्म पितामह थे। वे जब तक बात को स्पष्ट न कर दें शांत नहीं रह पाते थे। दोबारा आग्रहपूर्वक भीष्म ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, संकोच मत करो। तुम मेरी बात पर हंसी थी। उस हंसी का कारण मैं अनुमान कर रहा हूँ, किंतु तुमसे उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब द्रौपदी क्या करे? कब तक चुप रहे? वह ना भी कहे तो भी भीष्म स्वयं ही उसे समझने वाले थे। अब उसकी पुरानी आप बीती शब्दों के रूप में बह निकली। उन्हें वे दिन याद आ गए जब भरी कौरव सभा में उनके सामने ही उनका अपमान किया गया था। वे बोली, महात्मन, आपके आज के धर्मोपदेश और उस दिन के वचनों में जब मैं एक वस्त्रा होकर दुशासन द्वारा अपमानित की जा रही थी और कौरवों की जुए की सभा में आपसे धर्म रक्षा के लिए कातर प्रार्थना कर रही थी, बड़ा अंतर पाकर ही मुझे एकाएक हंसी आ गई थी। क्षमा करें। आज आप धर्म की जो व्याख्या कर रहे हैं उसे ही यदि मान लिया गया होता तो हमारे कुल का नाश ही न हुआ होता। क्षमा की प्रार्थना है। भीष्म थोड़ी देर चुप रहे। ऐसा मालूम होता था मानो वे मन ही मन कुछ खोज रहे हैं। उनके मन में तर्क का शीतल समुद्र उठ रहा था। अंत में वे बोले, द्रौपदी, तुम्हारी शंका ठीक ही है। तुम्हारे इस प्रश्न से मैं नाराज नहीं हूँ, पर शंका का समाधान कर देना चाहता हूँ। कौरवों की सभा में मैं पैसे का दास था। जानते हुए भी मैं धर्म की बात नहीं कह सकता था। उस समय धन को मैंने धर्म से ऊंचा समझा था। द्रौपदी बोली, महात्मन, यह कैसे?
आप तो सदा धर्म को ही धन से ऊंचा कहा करते हैं। भीष्म ने उत्तर दिया, जिस आदमी के पास से धन मिलता है उसके पाप और पुण्य का भी असर उस रुपए के साथ जुड़ा रहता है। पाप से कमाया हुआ धन विकार और वासना ही पैदा करता है। सब विकार उसमें इकट्ठे रहते हैं। पाप से अर्जित धन स्वयं तो नष्ट होता ही है, लेने वाले को भी नष्ट कर देता है। उस पाप पूर्ण धन और राजसी भोजन से पैदा हुआ खून मेरी धमनियों में बहता था। उस दूषित रक्त से मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। मैं क्या करता, विवेक साथ नहीं दे रहा था। आज अर्जुन के तीखे तीरों ने वह दूषित रक्त बहा दिया है। मौत आ रही है, मैं संसार को त्यागने वाला हूँ। मेरी दैवी बुद्धि अब निखर आई है। मृत्यु की आसन्नता ने संसार के मोह और राग का पर्दा, धन का लोभ मेरे सामने से हटा दिया है। मैं साफ देख रहा हूँ कि जीवन में धन की उपासना, केवल रुपया कमाना और भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना मनुष्य को पिशाच बना देता है। वह क्षुद्र स्वार्थ में लगकर केवल अपना स्वार्थ साधने के मोह में दूसरों का रक्त चूस कर ही धन संग्रह करता है। अपने अधीन व्यक्तियों की उचित मांग और सच्ची सलाह भी उसे पसंद नहीं आती। पाप और अत्याचार भी उसे बुरे नहीं लगते। धर्म की रट लगाए रहकर भी वह अधर्म करता रहता है। इसलिए मैं अपनी दैवी बुद्धि और विवेक के बल पर सत्य कहता हूँ कि धन, विलास, पापाचार, भोग इत्यादि जीवन का लक्ष्य नहीं है। वह भोग विलास, यह धन की उपासना मनुष्य को डुबो देती है। धर्म के रास्ते पर चलना ही मनुष्यता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आत्मसंयम ही भगवान का मार्ग है। जहाँ केवल धन की उपासना है वहाँ पाप है और उसमें दुर्मति हो सकती है। दुष्टता, अत्याचार, अन्याय और क्रूरता भी रह सकते हैं। धर्म और अन्यायोपार्जित अर्थ दोनों की उपासना एक साथ वैसे ही नहीं हो सकती जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। द्रौपदी की शंका का समाधान हो गया। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।